ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज a स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल-बीइंग। मीन्स किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। डिजीज़ दो तरह की होती है, जेनेटिक एंड एक्वायर। जेनेटिक डिजीज मीन्स जन्मजात रोग लाइक डाउन सिंड्रोम, हृदय दोष, न्यूरल ट्यूब दोष एटसेट्रा। Acquired disease are further divided in two categories like infectious disease and non-infectious disease. Infectious disease are depends on vectors or pathogens like bacteria, virus, fungus, worms and protozoans. Non-infectious disease like cancer, allergy, degenerative means heart failure, kidney failure, etc. Deficiency disease like beriberi, deficiency of vitamin B. Good humor hypothesis theory is given by Hippocrates. हिप्पोक्रेटिस को मेडिसिन का पिता भी कहा जाता है। प्रारंभिक समय में लोगों का मानना था कि शरीर के ताप का बढ़ना मीन्स उन्हें बुखार आना होता है। शरीर के द्रव को हिप्पोक्रेटिस ने बाइल कहा, मीन्स रेड बाइल, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फेगम। हिप्पोक्रेटिस का मानना था कि ब्लैक वाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस बात को विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव कर दिया और उन्होंने कहा काले पित्त वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। मानव में सामान्य रोग, अनेक जीव जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, कवक यानी फंजाई, प्रोटोजोअन, हेलमिन्स यानी कर्मी आदि पैथोजन यानी रोगजनक हैं। अधिकतर पैरासाइट्स यानी परजीवी रोगजनक हैं। ये होस्ट यानी परपोषी के भीतर या बाहर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं। ये पैथोजेंस रोगजनक हमारे शरीर में कई तरीके से प्रवेश करते हैं। जैसे एक पैथोजन साल्मोनेला टाइफाई जो टाइफाइड फीवर का कारण है, कंटेमिनेटेड फूड और पानी के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, वहाँ से ब्लड द्वारा शरीर के अन्य हिस्से में पहुँचता है। इस रोग के सिम्टम्स है लगातार हाई फीवर का होना, मीन्स 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस फीवर का होना, कमजोरी होना, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना एटसेट्रा। ये गंभीर मामले में आंत्र में छेद कर देता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विडाल टेस्ट से ये पता चलता है। आयुर्विज्ञान में मामला आया था मैरी मेलोन का, जिसे टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है, जो एक रसोइया थी जो खाना बनाती थी जिसके द्वारा बरसों तक टाइफाइड फैलती रही थी। मानव में निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रोग लंग्स और एल्वियोलाई यानी वायु कोष्ठ जहाँ हवा भरा होता है इसको इफ़ेक्ट करता है। इस कारण से एल्वियोलाई में पानी भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। फीवर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द एटसेट्रा निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामले में होंठ और उंगली के नाखून का नीला पड़ जाना भी निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे ही अतिसार, पेचिस, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एटसेट्रा कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स यानी एरोसोल सांस लेने से होती है। राइनो वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम है। ये नाक और श्वसन को प्रभावित करता है, फेफड़े को नहीं। नेज़ल कंजेस्शंस, नाक का बहना, पानी आना,
फटी आवाज़, खांसी, सिर दर्द एटसेट्रा राइनोवायरस यानी कॉमन कोल्ड के लक्षण है। 3 से 7 दिनों में यह ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनकी कई जातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम द्वारा होने वाला मैलिग्नेंट सबसे गंभीर बीमारी है। जब संक्रमित फीमेल एनोफिलोस मॉस्किटो मानव को काटती है, तब यह प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स के रूप में रक्त में प्रवेश करता है और रक्त से लीवर में पहुंचता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और लीवर की कोशिका फट जाती है और यह आरबीसी की कोशिका में पहुंचता है और वहां पर अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे आरबीसी की कोशिका फट जाती है। इससे हीमोजोइन्स नाम का एक केमिकल्स निकलता है। हीमोजोइन एक जहरीला पदार्थ है और इसी वजह से मानव को बुखार आता है। मलेरिया की कोशिका में 2 तरह की और कोशिकाएं होती हैं, फीमेल गैमेटोसाइट्स एंड मेल गैमेटोसाइट्स। जब कोई दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो इसके मेल्स गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स फर्टिलाइजेशंस करके स्पोरोजोइट्स का निर्माण करते हैं और यह स्पोरोजोइट्स उस मच्छर के लार ग्रंथि में पहुंच जाता है। इस वजह से यह मच्छर भी एक जहरीला मच्छर बन जाता है। मानव की लार्ज इंटेस्टाइन में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोअन है जो अमीबिएसिस या अमीबी अतिसार का कारण है। इसमें कब्ज, पेट दर्द, ऐंठन, रक्त में थक्के जैसा मल एटसेट्रा। सामान्य गोलकृमि लाइक एस्केरिस, फाइलेरिया, वुचरेरिया ये कृमि है जो मनुष्य में रोगजनक यानी पैथोजन का कारण है। एडल्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में राउंड वॉर्म के लिए एस्केरिस लुब्रिकोइड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। यह दूषित पानी, सब्जियां, फल एटसेट्रा के सेवन से होता है। लिस्मानिया एवं ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोअन है। लिस्मानिया से कालाजार जबकि ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। एसिडिटी के कारण स्टमक में होने वाले पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकाई भी एक बैक्टीरिया है जो एक्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलिफेंटाइसिस एक क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। वुचरेरिया 2 तरह की होती है, बैनक्रफ्टाई एंड वुचरेरिया मेलाई। यह एक ऐसी फाइलेरियाई कृमि है जिसमें पैर की लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला शोध हो जाता है जो कई वर्षों तक रहता है। यह रोग हाथी पांव या एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियाई या फाइलेरियसिस कहलाती है। हमारे शरीर में 2 तरह के तरल होते हैं, ब्लड एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स आर 2 टाइप, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs are further divided into 2 categories, bone marrow and thymus. B सेल का मैचुरेशंस बोन मैरो में होता है, जबकि T सेल का मैचुरेशंस थाइमस में होता है। बचपन में सभी वैक्सीन्स इसलिए लगा दिए जाते हैं क्योंकि उस समय थाइमस का साइज बड़ा होता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र के बनने में आसानी होती है। बोन मैरो बड़ी बड़ी हड्डियों का कॉर्नर, वहीं पर बोन मैरो होता है। लाइक फीमर उसका ऊपरी भाग बोन मैरो से बना होता है। ह्यूमरस उसका ऊपरी भाग भी बोन मैरो से ही बना होता है। बोन मैरो में सभी कोशिकाएं लाइक WBC,
आरबीसी, प्लेटलेट्स सभी बोन मैरो में ही बनती है। बोन मैरो के ट्रांसप्लांट से पैरालिसिस पीपल ठीक हो सकता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स परिपक्व यानी मैच्योर होने के बाद लसिकाणु लसिका ग्रंथि में चली जाती है, लाइक टॉन्सिल, अपेंडिक्स एटसेट्रा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक शस्त्र बनाने का काम करती है, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक एनकाउंटर साइट है। इम्यूनिटी आर टू टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी सहज प्रतिरक्षा, यह जन्म के समय से मौजूद होती है। ये 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 फिजिकल बैरियर, इसमें स्किन्स त्वचा, रेस्पिरेटरी श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जनन मूत्र, इसके ऊपर म्यूकस कोटिंग होती है जो रोगाणु को एंटर करने से रोकती है। सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, पेट के एसिड, मुंह के सलाइवा, आँख के आंसू, ये भी माइक्रोब्स को रोकते हैं। थर्ड सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC like polymorphonuclear leukocytes PMNL, neutrophils and monocytes and natural killers like lymphocytes जो ब्लड में होते हैं, ये माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। फोर्थ साइटोकाइन्स बैरियर, जैसे ही एंटीजेंस बॉडी में एंटर करता है और टारगेट सेल को अटैक करता है, तुरंत साइटोकाइन्स एक केमिकल रिलीज करता है जिसे इंटरफेरोन्स कहते हैं, जो एंटीजेंस को किल कर देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स जब एंटीजेंस हमारे शरीर में एंटर करता है तो बॉडी सेल्फ एंटीबॉडी बनाती है ताकि उस एंटीजन को किल कर सके। एक्टिव इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सपोज एक चिकन पॉक्स का वायरस जब शरीर के अंदर एंटर करता है तो बॉडी सेल्फ एंटीबॉडी बनाती है और उस चिकन पॉक्स के वायरस को किल कर देती है। इसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी लाइक वैक्सीनेशन, टीकाकरण है। रेडीमेड इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम, इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज IgA होता है। प्रेगनेंसी के दौरान फिटस प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर से कुछ एंटीबॉडीज रिसीव करता है, लाइक IgG। ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है क्योंकि ये बनी बनाई एंटीबॉडीज है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, टेटनस के समय जो आप इंजेक्शन लगाते हैं उसमें एंटीबॉडीज़ होता है। ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है जो रेडीमेड इम्यूनिटी है। हमारे शरीर के लिम्फोइड टिश्यू का 50% भाग MALT माल्ट है, मीन्स म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है जो म्यूकस का बना हुआ है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट पैथोजन से फाइट के लिए एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशंस करती है। टी सेल एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती बल्कि बी सेल की एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करती है। एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन है और यह इम्यूनोग्लोबुलिन IG प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड की एक चेन है और इस चेन को H2L2 के नाम से जाना जाता है। H2 मीन्स 2 हैवी चेन एंड L2 मीन्स 2 लाइट चेन। ये चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है।
एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के पास 5 टाइप्स पेप्टाइड चेन है। फर्स्ट IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा चेन। इसमें 60 to 65% एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। ये प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र होती है, माता और शिशु के बीच होती है। सेकेंड IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा चेन। इसमें 20 to 25% एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। यह अल्फ़ा चेन ABO ब्लड ग्रुप को मेंटेन करती है और यह कोलोस्ट्रम में भी पाई जाती है। थर्ड IgM इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू लेस देन 1% एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। ये RH ग्रुपिंग को मेंटेन करती है और एंटीजन को भी किल करती है। फोर्थ IgE एप्सिलॉन नोट। यह एलर्जी से हमें बचाती है। इसमें एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ 0.005% पाया जाता है। फिफ्थ IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा चेन। स्पेशल फंक्शंस पता नहीं है, अभी यह रिसर्च में है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। 1981 में पहली बार इसका पता चला था और तब से लेकर अब तक विश्व में ये धीरे धीरे फैल गया। इस रोग से 2,50,00,000 लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। ये वायरस विषाणु से होने वाला रोग है। HIV वायरस के उस समूह में आता है जिसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। इसमें RNA जीनोम को ढकने का आवरण होता है। यह 4 कारणों से फैलता है। नंबर 1 संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क द्वारा। नंबर 2 ब्लड स्थानांतरण द्वारा। नंबर 3 संक्रमित सुइयों इंट्रावेनस ड्रग के द्वारा। नंबर 4 संक्रमित माँ से शिशु को प्लेसेंटा के थ्रू। यह 5 से 10 वर्ष में अपना इफेक्ट शो करता है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद यह वायरस मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रिप्लिकेशंस द्वारा वायरल DNA बनाता है और यह वायरल DNA परपोषी कोशिका के DNA में इनकॉर्पोरेटेड होकर संक्रमित कोशिका के विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है ताकि मैक्रोफेजिस वायरस प्रोड्यूस करना जारी रखे और इस तरह से HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है। इसके साथ ही यह T लिम्फोसाइट में एंटर कर जाता है और अपनी प्रतिकृति रिप्लिकेट बनाता है और इससे संतति विषाणु प्रोजेनी वायरस पैदा होते हैं और ब्लड में छोड़े जाते हैं। यह संतति विषाणु प्रोजेनी वायरस दूसरे T लिम्फोसाइट पर हमला करते हैं और यह इस क्रम को बार बार दोहराया जाता है, जिससे T लसिका में कमी आ जाती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति को बार बार बुखार, डायरिया, वेट लॉस आदि जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। औषधि मेडिसिन मृत्यु को आगे सरका सकती है पर इसको रोक नहीं सकती। एलिसा टेस्ट द्वारा एड्स का पता लगाया जा सकता है। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ड्रग्स एंड एल्कोहल। 3 टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन यह डाईएसिटाइल मॉर्फिन है जो एक वाइट कलरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। यह मॉर्फिन के एसिलाइटेशन से प्राप्त होता है। यह पोपी प्लांट यानी अफीम के पौधे पेपेवर सोमनिफेरस के लेटेक्स से प्राप्त होता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा तेज सांस लेकर या फिर टीके द्वारा लिया जाता है। इससे शरीर की गति धीमी हो जाती है। कैनाबिनोइड्स
यह कैनेबिनोइड्स कैनेबिस सटाइवा नामक पौधे के इन्फ्लोरोसेंस से प्राप्त किया जाता है। भांग के फूलों के शीर्ष से पत्तियां और रेसिन के विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम में आते हैं। यह सब हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन, कोका पादप एरिथ्रोजाइल कोका से प्राप्त किया जाता है। यह मूल रूप से साउथ अमेरिका का पौधा है। यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को इफेक्ट करता है। कोकीन को आमतौर पर कोक क्रैक भी कहा जाता है। यह जोर से सांस द्वारा खींची जाती है। यह एनर्जी को बढ़ा देता है। कोकेन की अधिक मात्रा में हैलोजिनेशंस होने का खतरा रहता है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनोइड्स का दुरुपयोग करते हैं, लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटेमिन, बेंजोडायाजेपिन ड्रग्स हैं जो डिप्रेशन और इनसोम्निया या अनिद्रा के मरीज को औषधि के रूप में दिया जाता है। मॉर्फिन सर्जरी वाले रोगी को भी दिया जाता है। तंबाकू का प्रयोग। मानव पिछले 4 वर्षों से तंबाकू का यूज करता आ रहा है। तंबाकू में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लाइक एल्केलाइड्स, निकोटीन। निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को भी इफेक्ट करता है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और बीपी बढ़ता है। कैंसर। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है, लेकिन कैंसर कोशिका में यह नियमित क्रियाविधि टूट जाती है। इसी को हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस के नाम से जानते हैं। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिका में उनका कॉन्टैक्ट उनकी अनकंट्रोल अनियंत्रित वृद्धि को इफेक्ट करता है। परिणाम स्वरूप कैंसर कोशिका डिफरेंशिएट विभाजित होकर कोशिका का भंडार खड़ा कर देती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर 2 प्रकार की होती है, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर सीमित है, यह शरीर के दूसरे भाग में नहीं फैलते और मामूली क्षति करती है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर यह बहुत तेज़ी से शरीर में फैलता है। यह कोशिकाओं का पुंज है जो न्यूप्लास्टिक कहलाती हैं और आसपास के ऊतक पर हमला कर उन्हें क्षति पहुंचाती है। इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को मेटास्टेसिस के नाम से भी जाना जाता है। एलर्जी। एंटीबॉडी IgE एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्नीजिंग, वाटरिंग आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टीज इन ब्रीथिंग आदि एलर्जी के लक्षण हैं। एलर्जी मास्ट सेल से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल के निकलने से होता है। एंटीहिस्टामिन, एड्रीनलिन, स्टीरॉइड्स जैसे मेडिसिन लेने से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। आधुनिक शैली के लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जेंस के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारतवर्ष के मेट्रोपॉलिटन सिटी में अधिकांश बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जेंस और दमा, अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटी जनरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके पास एबिलिटी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल के बीच डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। बट इन केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मीन्स जीन में प्रॉब्लम एंड सम अदर अननोन रीजन our immune system start attacking its own molecules or self molecules. This condition is known as autoimmunity. For example, rheumatoid arthritis is an example of autoimmunity. Adolescence is the age between childhood and adulthood. Withdrawal syndrome.
एंजाइटी, नींद नहीं आना, सेकीनेस, बॉडी का बहुत ज़्यादा कांपना, नोजिया, स्वेटिंग आदि विड्रोल सिंड्रोम के लक्षण है। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। रेकलेस बिहेवियर्स मीन्स केयरलेस बिहेवियर। वैंडलिज्म मीन्स प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करना। वायलेंस मीन्स मारपीट करना। रेस्पिरेटरी फेलियर्स, हार्ट फेलियर्स एट्सेट्रा ये ओवरडोज की वजह से होता है। इसमें व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। Effect of anabolic steroids. In male, the effect of anabolic steroids like acne, male more aggressiveness, डिप्रेशंस का होना, टेस्टिकल का साइज छोटा हो जाना मीन्स स्पर्म का प्रोडक्शन कम होना, किडनी लीवर डैमेज होना मीन्स डिसफंक्शंस का हो जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होना मीन्स ब्रेस्ट एनलार्ज होना, प्री मैच्योर बाल्डनेस मीन्स गंजापन का होना। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स इफेक्ट ऑन फीमेल, मैस्कुलाइजेशंस का होना मीन्स मेल की तरह बॉडी बनने लगना, एग्रेसिवनेस का होना, डिप्रेशंस का होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एबनॉर्मल हो जाना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, डिपिंग वॉइस मीन्स मेल जैसी आवाज़ का होना, क्लाइटोरिस का एनलार्ज होना,